अरे यार, इसकी एंट्री क्यों नहीं हो रही है? मैम आपका ऑर्डर। हाँ जी भैया जी, लाइए। ये पकड़ो, एक मिनट। मैम आपको नहीं लगता आपने 20,000 की एंट्री गलत करी है? अ, मतलब कि आपने एसेट में 20,000 लिखा हुआ है जबकि ये लायबिलिटी में होना चाहिए। भैया जी, मुझे मत बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा और इसकी क्या ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन है ना, मैंने इसी ट्रिक से सॉल्व किया है। और ये जो आपका डिलीवरी वाला काम है ना, आप वो कीजिए। आप क्या सोच रहे हैं, ये जो डिलीवरी वाला दिमाग आप इसमें लगाओगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। मुझे अच्छे से पता है ये क्वेश्चन इसी ट्रिक से सॉल्व होगा। वैसे ये ऑर्डर प्रीपेड था ना? जी मैम। ठीक है, मुझे मिल गया, आप जाओ। एक मिनट, भैया को कैसे पता चला ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा? एक मिनट भैया। भैया, आपको कैसे पता चला कि पूरी टेबल में 20,000 की एंट्री ही गलत थी? आपको पता है, पिछले 1 घंटे से मैं परेशान हूँ, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। पर आपने 1 मिनट के अंदर कैसे पता लगा लिया कि यही एंट्री गलत है? वो दरअसल मैडम क्या है ना कि मैं पहले गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर था, लेकिन मेरे हालात ऐसे ख़राब हुए कि मुझे ये मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। अरे वाह भैया, आप प्रोफेसर हो। पर आप प्रोफेसर होने के बाद ये डिलीवरी बॉय की जॉब क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना मैडम, मैं जिस कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता था ना, वहाँ के बच्चे बिना पढ़े पास होना चाहते थे और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। एक एग्ज़ाम के टाइम मैंने एक बच्चे को रंगे हाथों चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। उसने जाके प्रिंसिपल से ये कंप्लेंट करी कि मैं क्लास के बच्चों से घूसखोरी करता हूँ, यानी उनसे रिश्वत लेता हूँ, पैसे लेके पास करवाता हूँ। प्रिंसिपल ने उनकी बात तो सारी सुन ली, लेकिन मेरी एक बात ना सुनी और मुझे कॉलेज से तो निकाल दिया, साथ में मेरी डिग्री को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। भैया, मैं मान रही हूँ किसी बच्चे ने आपकी कंप्लेन करके आपको कॉलेज से निकलवा दिया। आप में तो इतना टैलेंट है ना, आप अपनी डिग्री लेके कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी शहर के किसी भी कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। मैम पास नाम की चीज़ होती है ना, वो भूले से भी नहीं भुलाई जाती। आपकी बिल्कुल सही बात है। मैंने तमाम कॉलेज में ट्राई किया, अलग अलग कॉलेज में जाके इंटरव्यू भी दिए, लेकिन जिस लड़के को मैंने पकड़ा था ना, उस लड़के के पापा एक अच्छी पोस्ट पर अधिकारी हैं। उन लोगों को पहले ही पता चल जाता था जिस भी कॉलेज में मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता था, और वो वहाँ के स्टाफ से मिल के मुझे वहाँ से निकलवा देते थे। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरा कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इवन उस लड़की की तरफ से मेरे पास पैसों का भी ऑफ़र आया कि मैं उसके दिए हुए पैसे रख लूँ और उसे एग्ज़ाम में पास कर दूँ। लेकिन मैडम, मैं अपने उसूलों का पक्का आदमी हूँ। मैंने उससे ये कहा कि तुझे पढ़ना पड़ेगा, तभी तू परीक्षा में पास होगा। लेकिन उसकी भी जिद थी कि वो बिना पढ़े पास होना चाहता था। मैडम मैंने उसको मना कर दिया, और जब मना कर दिया और अपने उसूलों का पक्का रहा, तो आज मुझे ये छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करना पड़ रहा है। और अगर मैडम मैं पैसे रख लेता तो शायद आज मैं भी किसी बड़ी पोस्ट पर अधिकारी होता। भैया, बहुत बुरा लगा कि एक बच्चे ने आपके साथ इतना बुरा किया। अब मैडम क्या ही कर सकता हूँ, सब किस्मत का खेल है। अब जो नौकरी मुझको मिल गई है, बस वही कर रहा हूँ। भैया, आप इतने पढ़े लिखे हो, इतने टैलेंटेड हो, माना कि किसी बच्चे ने आप पे झूठा आरोप लगा के आपको कॉलेज से निकलवा दिया, पर आपके इतने पढ़े लिखे होने का फायदा क्या हुआ? आप ये डिलीवरी वाली जॉब कर रहे हो, आप अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। भैया, आप इतना नहीं कर सकते, कहीं और ट्राई नहीं कर पा रहे हो, तो आप कम से कम बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ा तो सकते हो ना? पढ़ाया करता था मैम, मैं एक सोसाइटी में मैं ट्यूशन टीचर था, लेकिन क्या करूँ, ये जो माथे पे कलंक लेके घूम रहा हूँ ना, इसने मुझसे मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट्स भी दूर कर दिए। उनके घर वालों को जब ये बात पता चली कि मैं बच्चों से पैसे लेके उन्हें एग्ज़ाम में पास करवाता हूँ, तो उनके माँ बापों ने मुझसे ये कहा कि जो टीचर ऐसी हरकतें करता है वो बच्चों को क्या ही पढ़ा पाएगा। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ाने से मना कर दिया। तब से मेरे पास पढ़ाई से कमाने के सारे स्रोत बंद हो गए, और तब से ही मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ और ये छोटी मोटी नौकरी करके अपना पेट पाल लेता हूँ। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। चलो, बच्चा तो नादान था, पर उनके माँ बाप को तो सोचना चाहिए कि किसी की जिंदगी ऐसे खराब नहीं करनी चाहिए।
पैसों के घमंड में इतने पागल हो चुके हैं कि किसी का फ्यूचर ही खराब करके बैठ जाते हैं। उन्होंने आपका फ्यूचर खराब किया है, और फ्यूचर खराब करने से पहले एक बार भी सोचा भी नहीं। अभी तो उस बच्चे को और उसके माँ बाप को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि किसी का फ्यूचर खराब कर दिया, लेकिन उनको जब समझ में आएगा जब उनके बच्चे का फ्यूचर उनकी आंखों के सामने खराब होगा, वो दिन और आज का दिन उन्हें याद आएगा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे किसी का फ्यूचर खराब नहीं करना चाहिए था। अब मैडम मैं और कर भी क्या सकता हूँ? ना तो किसी कॉलेज में पढ़ा सकता, ना किसी ट्यूशन क्लास में पढ़ा सकता। ब्लैक लिस्ट जो हो चुका हूँ। ठीक है, मेरे पास जो है ना मैं उसी में खुश रहने की कोशिश करता हूँ। यही छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूँ। ठीक है मैम, चलता हूँ क्योंकि मुझे और भी घरों में जाके ऑर्डर देने हैं। ठीक। रुकिए भैया। भैया जी। एक काम कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा CSS यूनिवर्सिटी में चेयरमैन है, आप वहां जाके उनसे बात करिए, आपको प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी। और मुझे पता है आप अपना इंटरव्यू है ना चुटकियों में पास कर सकते हो। आपको डिलीवरी बॉय की जॉब नहीं करनी पड़ेगी और आपको प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी। आपने मेरी प्रॉब्लम को 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। भैया मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने पापा का नंबर आपको यहाँ लिख के दे देती हूँ, उनका नाम और एड्रेस। आप उनके पास जाना और उनको बोलना कि निशा ने भेजा है, आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। इससे अच्छी बात मैम और क्या ही हो सकती है। बच्चों को पढ़ाना तो मेरा बचपन से ही सपना था, और आप अगर मुझे एक मौका दे रही हो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौटने का, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा मैम। ये लीजिए भैया। मुझे बहुत अच्छे से पता है और बहुत यकीन है आपके ऊपर कि आप जैसे प्रोफेसर हमारे कॉलेज में पढ़ाएंगे तो हमारे कॉलेज के बच्चों का तो फ्यूचर बन जाएगा। जी मैम, मैं इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करूँगा, और मैं आपका एहसानमंद रहूँगा मैडम, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दोबारा बच्चों को कभी अपने जीवन में पढ़ा भी पाऊँगा, और मैं टीचर बन भी पाऊँगा कि नहीं बन पाऊँगा। लेकिन देखो ऊपर वाले का आज कैसा करिश्मा हुआ। मैं आपको आपका ऑर्डर देने के लिए आया और बदले में आपने मुझे नौकरी दे दी। मैडम मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। आज आपने जो मेरी मदद करी है ना, उसका मैं चाहकर भी कभी कर नहीं उतार पाऊँगा। भैया आप टेंशन मत लीजिए, आपकी स्टोरी है ना मैं अपने पापा को बताऊंगी, और मुझे पता है पापा आपकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। भैया आप इतने ईमानदार हैं और आपने सच्चाई का साथ दिया। अगर आप भी करप्ट होते तो किसी से पैसे लेके अपना फ्यूचर बना सकते थे, लेकिन आपने सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया, चाहे आपको कैसी भी जिंदगी जीनी पड़े। अब मैं आपकी मदद करूंगी, आपकी जॉब लगवा कर रहूंगी। और हाँ, कल टाइम से 9 बजे कॉलेज पहुंच जाना। जी मैडम, चलता हूँ, ध्यान रखना अपना।